नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। वक्फ बिल के खिलाफ लामबंद हुआ है पूरा विपक्ष और बिल पर चर्चा के दौरान भारी हंगामे के आसार हैं। बीजेपी सहित सहयोगी दलों ने व्हिप अपने सांसदों को जारी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। एनडीए को बहस में बोलने के लिए 4 घंटे 40 मिनट का समय मिला है। बाकी के वक्त विपक्ष के नेता बोलेंगे तो समय भी तय कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से आज 8 घंटे चर्चा होगी वक्फ संशोधन बिल पर और ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है। हालांकि विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया है कि चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है अगर इसकी जरूरत लगेगी और इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया जाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त नंबर्स हैं। वो नंबर्स हैं जिनके जरिए आसानी से बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि आज ये बिल पास हो जाएगा। हालांकि देखिए किस तरीके से लोकसभा में बहस के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, टीडीपी समेत पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और ये कहा गया है कि सभी सांसद मौजूद रहिए संसद में इस दौरान। अब देखिए अगर हम बात यहाँ पर नंबर्स की करें तो लोकसभा के जो सांसद है वो इस वक्त 543 है। 543 बीजेपी के पास, मतलब अगर एनडीए की पूरी बात करें तो जो सांसद है वो नंबर्स हैं 294। इसके अलावा अगर हम बात दूसरी तरफ यूपीए की करें तो देखिए किस तरीके से 234 ये टोटल नंबर है और 14 अन्य सांसद हैं। हालांकि ये अभी तय नहीं कि जो बाकी के सांसद हैं ये पक्ष में इसके वोटिंग करेंगे या विपक्ष में करेंगे, लेकिन 14 ये नंबर हैं। और अब देखिए किस तरीके से राज्यसभा की भी अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल सांसद 236 हैं और इसी के साथ नंबर गेम को अगर आप समझेंगे तो आसानी से, चाहे हम लोकसभा की बात कर लें या हम राज्यसभा की बात कर लें, आसानी से बिल पास हो सकता है। अक्षय राय जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, आज का दिन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वक्फ बिल पेश होना है। 8 घंटे का समय तय किया गया है चर्चा के लिए और इसी के साथ विपक्ष भी लामबंद है। जरा बताएं किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं। अक्षय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, एक बार फिर से हम अक्षय का रुख करेंगे। लगता है अक्षय तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। लेकिन देखिए बात एनडीए की करें तो किस तरीके से जो सभी सहयोगी हैं, हम टीडीपी, क्योंकि सबसे बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आती है, उसके बाद जेडीयू, तो ये सभी जो पार्टियां हैं जाहिर सी बात है इस बिल के सपोर्ट में आज वोट करते हुए नजर आएंगी। देखिए दोनों पार्टियों ने, चाहे मैं जेडीयू की बात करूं, टीडीपी की बात करूं, दोनों ही पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल पर 3 सुझाव दिए थे और सरकार ने सभी को मान भी लिया है। कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए, पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थान से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जमीन राज्यों का विषय है, जमीन का राज्यों की भी स्पष्ट राय ली जाए, ये इनकी राय थी। ये जो सुझाव थे इनको माना गया है। अब देखिए किस तरीके से भाजपा ने व्हिप जारी किया अपने सांसदों को। सभी जो पार्टियां हैं, सभी पार्टियों की तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। तो संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया था। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि आखिर किसका क्या स्टैंड है, क्योंकि आज आप देखिए वक्फ संशोधन बिल, आप देखिए वक्फ के पास रेलवे, आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, लैंड है। सबसे ज्यादा रेलवे के पास है, फिर सेना के पास है और फिर जो 3rd नंबर आता है वो वक्फ का आता है। तो देखिए जो नए और पुराने हम बिल की बात कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर है, क्या क्या बदलाव हुए गए हैं, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। एक एक बदलाव आपको बताएंगे कि क्या वो बदलाव होने जा रहे हैं जब ये जो बिल है ये पेश हो जाएगा लोकसभा में। और जाहिर सी बात है 8 घंटे का समय इसको लेकर तय किया गया है जब इस पर चर्चा की जानी है। लेकिन कौन कौन से वो बड़े बदलाव हैं आपको विस्तार से हम बताते हैं। देखिए किस तरीके से जो
पुराने और नए बिल में अंतर है वो आप समझिए। पहले धारा 40 के तहत किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की अनुमति पहले दे दी जाती थी, लेकिन अब क्या होगा, धारा 40 को यहां पर खत्म किया जाएगा। संपत्ति पर दावे की यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, पुराने और नए में अंतर पहले आप देख रहे हैं, और सेकंड कॉलम जो हमने बनाया है वो अब क्या अंतर होने जा रहे हैं। इस्लामिक इमारत जैसे मस्जिद वक्फ संपत्ति है, ये पहले था, लेकिन अब क्या होगा, दान की जमीन ये नहीं होगी। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला यहां पर आखिरी माना जाता था, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट अब जा सकते हैं, पहले वाला ऑप्शन नहीं था। पहले देखिए प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी प्रोसेस, लेकिन अब जिला कलेक्टर द्वारा ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पूरा प्रोसेस होगा। महिला अपने जो अधिकार हैं उससे उनको वंचित किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महिला उत्तराधिकारी को भी यहाँ पर हिस्सा मिलेगा। सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ घोषित करना, लेकिन अब क्या होगा, नामित अधिकारी द्वारा सत्यापन जरूरी। मैंने कहा ना, ट्रांसपेरेंसी इसमें आएगी। पहले क्या था, एंट्री पर प्रतिबंध था, लेकिन अब 2-2 सदस्य यहां पर होंगे। पहले कोई गैर मुस्लिम इसमें नहीं आ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें जो गैर मुस्लिम लोग हैं, महिला की यहां पर खासतौर पर मैं बात कर रही हूं, 2-2 सदस्य इसमें शामिल होंगे। बीच में हम आपको मुद्दा बता रहे हैं, और पहले क्या था और अब क्या होने वाला है, ये जो पूरा वॉल है इसको देखकर आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि अब क्या क्या होने जा रहा है। अब देखिए, वक्फ पर लोकसभा का समीकरण क्या है, कुल सांसद कितने हैं इस टाइम, 543, बहुमत कितना चाहिए, 272, समर्थन में कितने हैं, 293, यानी कि सरकार के पास, सत्ता पक्ष के पास। विरोध की हम बात करते हैं तो ये आंकड़ा है 239, और देखिए बहुत ज्यादा नंबर्स हैं सत्ता पक्ष की बात करें, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो सिर्फ 272 है और सत्ता पक्ष के पास 293, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आसानी से, बहुत इजीली ये पेश होगा और पास हो जाएगा लोकसभा से। अब देखिए यहाँ पर राज्यसभा की बात करेंगे अगर हम, तो 236 इस वक्त टोटल सांसद हैं। बहुमत के लिए कितना आंकड़ा चाहिए, 119। बीजेपी के पास कितने हैं, 98। एनडीए की टोटल बात करते हैं तो हो जाता है ये आंकड़ा 115। मनोनीत सदस्य कितने हैं, 6। कांग्रेस के पास कितने हैं, 85, और अन्य की अगर हम बात करें, अदर्स की हम बात करें तो ये 30 नंबर है। यहां पर भी अगर आप पूरे इस आंकड़े को समझेंगे तो एनडीए के पास 115 सांसद हैं, और यहां पर भी आप समझिए कि कोई दिक्कत फिलहाल नहीं होने वाली है किसको, सत्ता पक्ष को, और आसानी से बहुत इजीली वहां पर भी ये होगा, बिल रखा जाएगा और बिल पास हो सकता है। अक्षय राय जरा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। अक्षय, आज का दिन बहुत खास है, वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है लोकसभा राज्यसभा में, और नंबर्स गेम को अगर हम देखें तो आसानी से सत्ता पक्ष के लिए यह है कि बिल को पास कर दिया जाए, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है, विपक्ष की पूरी तैयारी है। जरा बताएं क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं। और देखिए, निश्चित रूप से का दिन महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को आज सरकार सदन में पेश करने जा रही है। लोकसभा में आज 12 बजे का समय रखा गया है जब इस बिल को पेश किया जाएगा। साफ तौर पर है कि इसको लेकर के बीजेपी और एनडीए की अपनी तैयारियां हैं। जो विरोधाभास स्वर दिखाई दे रहे थे वो मंद स्वर पड़ गए हैं, और ऐसा लगता है कि सरकार ने सब कुछ अब प्लानिंग के तहत बिल लोकसभा में लाने का फैसला कर लिया है। ये माना जा रहा है कि एनडीए के घटक दल पूरी मजबूती के साथ इस बिल के पक्ष में दिखाई देंगे। साथ ही साथ जिस तरह से अमित शाह ने तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक की, चाहे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हो संजय झा, उनके साथ बैठक की, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आज जब बिल पेश किया जाएगा एनडीए के सभी घटक दल उसका समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन विपक्ष यही कोशिश कर रहा है कि वहां पर कहीं न कहीं तेजमारी की जा सके, और जब वोटिंग हो तो फिर वो जो सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं वो विपक्ष का साथ देते हुए दिखें। लेकिन ऐसा मुमकिन होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनडीए ने अपनी जो तैयारियां हैं भरपूर कर रखी है। इधर कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों की बैठक बुला ली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 9:30 बजे पार्लियामेंट भवन में ये बैठक आहूत की गई है। लोकसभा के सभी सांसद इस दौरान मौजूद रहेंगे, और विपक्षी दलों ने कल भी बैठक की थी। लगभग 1 घंटे विचार विमर्श हुआ, और कोशिश यही जारी है कि किस तरह से आने वाले सदन में इसको पास कराया जा सके, और लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा, और वहां पर भी एनडीए को मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होने जा रही है। लोकसभा में तो वैसे भी परेशानी नहीं होने जा रही है, क्योंकि संख्या बल एनडीए के साथ है।
लेकिन बिल्कुल संख्या बल एनडीए के साथ तो नंबर्स पूरे हैं, लेकिन गहमा गहमी आज दिन भर होने वाली है क्योंकि विपक्ष लामबंद है। 9:30 बजे बैठक भी की जानी है। अक्षय, मैं आपके पास लौट रही हूँ एक बार फिर से, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का अगर हम जिक्र करें तो कुल कितनी संपत्ति है वॉल के जरिए ये हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। देखिए किस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर हम यहाँ पर बताएं, तालाब की बात करें तो 3861 ये है। स्कूल की अगर बात करें, नंबर्स के साथ समझा रहे हैं आपको, तो देखिए 2042 ये है। खेती की जमीन की अगर बात करें तो फिर है 1,40,108। दरगाह, मजार या मकबरा की बात करें तो फिर ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। देखिए आपके सामने नंबर्स हैं। कब्रिस्तान की अगर बात करते हैं तो 1,49,951। दुकान 1,06,801। मस्जिद की बात करें 1,17,413। घर की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं तो देखिए 89,212। ईदगाह की बात करते हैं तो 9,099। इसके अलावा इमाम बाड़ा, चौकी या फिर करबला की बात करते हैं तो फिर 6,777। और मदरसा की बात करते हैं तो ये नंबर आपके सामने है जो कि है 13,719। इन नंबर्स को देखकर कितनी संपत्ति है ये आप आसानी से समझते होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है रेलवे सेना के बाद अगर सबसे ज्यादा लैंड संपत्ति किसी के पास है तो वक्फ के पास है। अब देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी जरा आपको बताते हैं कि कितनी है। आप ये नंबर्स जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2009 की सबसे पहले हम बात करेंगे 4 लाख एकड़ जमीन पर। 2024 की बात करते हैं तो फिर 9 लाख एकड़ जमीन पर ये थी। ये विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अब जरा ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वक्फ संशोधन बिल पर किसने क्या कहा है। ये देखिए ये बयान हम आपको बता रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया है। पहले योगी की बात कर लेते हैं। हर अच्छे काम का विरोध होता है, इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हंगामा हो रहा है। क्या वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का भी कोई कल्याण किया है, सवाल पूछ रहे हैं योगी। इसके अलावा देखिए मिलिंद देवड़ा ये पूछ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद शिवसेना से, पिछले 75 सालों से मुस्लिमों को गुमराह किया गया। आम मुसलमान तुष्टिकरण नहीं चाहते हैं, वो सशक्तिकरण चाहते हैं, इससे उनको सशक्तिकरण मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, AIMIM के जो अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। अखिलेश यादव की बात कीजिए, बीजेपी का हर फैसला वोट के लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है, वो कहते हैं कि हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, लेकिन ये फिर क्या हो रहा है। तो ये बयान जो टॉप लीडर्स हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, उनका क्या कहना है और किस तरीके से पक्ष में या फिर विरोध में जो बयान है उसको लेकर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। अक्षय, आज का दिन बेहद हंगामेदार रहने का असर है, क्योंकि एक तरफ जब हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आसानी से हैं एनडीए के पास और ये विपक्ष भी जानता है, लेकिन उसके बावजूद हंगामा होगा क्योंकि विपक्ष ने इसको लेकर तैयारी की है। 9:30 बजे की बात करूं तो कांग्रेस की भी अहम बैठक होनी है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है जरा बताएं। देखिए 9:30 बजे बैठक बुलाई गई है। ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे और लोकसभा सांसदों के साथ उनकी बैठक होगी। और साफ तौर पर है कि कांग्रेस ने 3 दिनों के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ सदन में मौजूद रहेगी, उससे सांसद मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं जब लोकसभा इस पर मैं आपसे विस्तार से बात करूंगी अक्षय, लेकिन अक्षय ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास फिर से लौट रही हूँ। थोड़ी देर में कांग्रेस की अहम बैठक होनी है, जैसे कि अक्षय हमें जानकारी दे रहे थे। कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है, राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। अक्षय है क्योंकि इसी बैठक को लेकर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि थोड़ी देर बजे, अभी आप देखिए 9:10 तो हो ही चुका है, 9:30 बजे बैठक होनी है और राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि क्या स्ट्रैटेजी यहां से कांग्रेस बनाती है, क्या उसकी रणनीति होती है, ये देखना होगा। और 14 ऐसे सांसद हैं अक्षय जिन्होंने अभी ये नहीं तय किया है कि वो सत्ता पक्ष में वोट करेंगे, विपक्ष में वोट करेंगे। हालांकि नंबर तो पूरे एनडीए के पास, लेकिन फिर भी देखना होगा कि इन 14 सांसदों का क्या रुख रहता है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया उसको शुरू से ही उस पर कंट्रोवर्सी रही। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि वक्फ बोर्ड नियम में बदलाव किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड संशोधन हो रहा है। पहले भी 5 बार इस तरह से पास हो चुकी है, तमाम संशोधन लाए गए थे और अंतिम जो संशोधन लाया गया था वो 2013 में लाया गया था।
उसमें भी तमाम जो वक्फ बोर्ड में खामियां रही हैं उसको दुरुस्त करने की कवायद की गई थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इसको लाया है उससे विपक्षी दलों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपनी वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने और एक खास वर्ग को नुकसान पहुंचाने की इस तरह से कवायद की जा रही है, जबकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि इससे किसी का नुकसान नहीं होने जा रहा है, बल्कि ये संशोधन जो भी लाए जा रहे हैं उसके पीछे वजह यह है कि पारदर्शिता लाई जा सके। और साफ तौर पर है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड के पास लेंस है, रेलवे के बाद अगर देखा जाए तो इसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। और खास बात यह रही कि अगर दिल्ली की बात करें तो 123 से ज्यादा संपत्ति। अक्षय, एक बात बताइए, क्योंकि देखिए बार बार विपक्ष कह रहा है कि जो उनकी बात थी, जो उनकी राय थी, उसको नहीं माना गया, उसको नहीं सुना गया, उसको अनदेखा कर दिया गया, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई। और जो वक्फ संशोधन बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये विपक्ष कह रहा है। सरकार बार बार बता रही है, गिना रही है, हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस बिल के जरिए जो आम मुस्लिम है कैसे उनका सशक्तिकरण होगा, जाहिर सी बात है तमाम बदलाव होंगे। लेकिन एक तरफ अगर विपक्ष सड़क पर उतरेगा तो दूसरी तरफ सरकार क्या करने वाली है? सत्ता पक्ष क्या इसको लेकर कोई स्ट्रैटेजी बनाएगी कि वो आम मुसलमानों के बीच जाए और फिर से ये बताए कि ये जो बिल है, ये जो संशोधन किया गया है, ये उनके हक के लिए है, ये उनकी बेहतरी के लिए है? प्रीति, सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब ये संशोधन लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद कानून बनेगा। उससे पहले ही अगर जेपीसी की बात करें तो जेपीसी ने तमाम बैठकें की हैं, वो कोई बड़ा शहर तो कम से कम नहीं छूटा है। साथ ही साथ हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ बोर्ड जो लगातार वो प्लानिंग करता रहा है, प्रदर्शन की प्रोटेस्ट करता रहा है, वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उसको लेकर के भी उनके तमाम प्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई। और जगदम्बिका पाल के जी ठीक है, अक्षय के पास हम फिर से जाएंगे, लेकिन ये पूरा जो आज का मामला है वक्त संशोधन बिल को लेकर, आज सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्माने वाली है। थोड़ी ही देर में कांग्रेस की बैठक होने वाली है, 15 मिनट का अब समय रह गया है। लेकिन इससे पहले आप देखिए किस तरीके से जो टॉप लीडर्स हैं, जिनके स्टेटमेंट आए थे, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप बात करिए, जिनकी तरफ से कहा गया कि हर अच्छे काम का विरोध होता है, और इसी तरह वक्त संशोधन विधेयक पर भी हंगामा हो रहा है। जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का कोई कल्याण किया है क्या? तो देखिए अब इस तरीके के स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं। देखिए आगे भी दिन भर, क्योंकि मेगा कवरेज लगातार वक्फ संशोधन बिल पर हम करेंगे, आपको हर एक तस्वीर संसद से दिखाएंगे कि किस तरीके से हो हंगामा वहां पर हो रहा है, या फिर जो सांसद हैं वो इसको लेकर, बिल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी हम आपको सुनाएंगे।